हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा 7th क्लास में इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट पोएम है ये, बैटल हिम ऑफ द जवान्स। अब तक हमारा ग्रामर का टॉपिक चल रहे थे, 2 टॉपिक करवा दिए थे, आर्टिकल और सेंटेंसेस। अब हम रीडर का पोर्शन करेंगे पहले कंप्लीट इसको, फिर आगे ग्रामर का कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पोएम है बैटल हिम ऑफ द जवान्स। बैटल हिम मीन्स युद्ध, बैटल मीन्स युद्ध, हिम सॉन्ग, एज अ सॉन्ग ऑफ द जवान्स की जो आर्मी में जवान्स होते हैं उनका ये युद्ध का गीत है, उसके बारे में ये पोएम है। ये किसने लिखी है? H.N. चट्टोपाध्याय जी ने लिखी है। चलिए देखते हैं पोएम को। मार्च मार्च मार्च, द स्काई इज आवर ट्रिम्पल आर्च, no foolish error blurs or blinds our military plans or charts. We bear no malice in our minds. We brook no hatred in our hearts. क्या है ये? क्या कहता है? मार्च 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 कि चलो चलो चलो, मार्च पास जब करते हैं तो लाइन्स में चलो, मार्च मार्च मार्च। द स्काई इज आवर ट्रिम्पल आर्च। ट्रम्पल क्या होता है? विजयी की जीत का कोई चिन्ह। आर्च क्या होता है? मेहराब की एक ऊपर गोल गुबंद के जैसा, कि जो स्काई है कि हम आगे बढ़ते चलो चलो चलो, कि जो स्काई है, आसमान जो है वो हमारे लिए विजयी मेहराब है, कि हमारी विजय की छत है एक टाइप से। नो फूलिश एरर ब्लर्स और ब्लाइंड्स। फूलिश मूर्खतापूर्ण, एरर्स मिस्टेक कोई भी गलती, ब्लर्स क्या होता है? कलंक, दाग या धब्बा, कि ब्लर्स होते हैं दाग या धब्बा। ब्लाइंड्स यहाँ पर क्या है? चकाचौंध में पड़ना। इसके ब्लाइंड्स वैसे अंधा होता है, पर इसमें क्या है? चकाचौंध में पड़ने के लिए इसको यूज किया गया है। तो नो फूलिश एरर्स ब्लर्स और ब्लाइंड्स, की कोई भी ऐसी मूर्खतापूर्ण त्रुटि नहीं होनी चाहिए, मूर्खतापूर्ण गलती नहीं होनी चाहिए जिससे कि कोई भी हमारी जो आर्मी है, मिलिट्री है, उस पर दाग धब्बा लगे या फिर वो क्या है? चकाचौंध में पड़ जाए। आर मिलिट्री प्लान्स और चार्ट्स, की जो हमारी मिलिट्री है उसने जो प्लान्स और चार्ट्स बनाए हैं उसमें कुछ भी दाग धब्बे नहीं लगने चाहिए, ऐसी कोई भी मूर्खतापूर्ण गलती नहीं होनी चाहिए। वी बियर अ मैलिस इन आवर माइंड्स। वी बियर नो मैलिस इन आवर माइंड, कि हम हमारे माइंड में कोई भी मैलिस क्या होता है? द्वेष या ईर्ष्या, कि हम हमारे माइंड में कोई भी द्वेष या ईर्ष्या या फिर क्रोध या घृणा जो है नहीं है हमारे माइंड में, कुछ भी लेकर साथ नहीं चलते हैं, सारे एक जैसे होते हैं हमारे लिए। वी ब्रुक नो हेटर्ड इन आवर माइंड। ब्रुक क्या होता है? बर्दाश्त करना, और हेटर्ड तिरस्कार करना। इन आवर हर्ट्स, कि हम जो है हमारे जो दिल में है क्या है, कि जो भी तिरस्कार है वो भी हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। हमें ऐसा कुछ भी हमारे मन में नहीं होता है कि हम किसी के लिए तिरस्कार की भावना रखें, कोई भी मैलिस नहीं होता है, कोई भी ईर्ष्या नहीं होती है, सारे हमारे लिए सेम होते हैं। नेक्स्ट है सी, वी फ्लाई आवर नेशंस फ्लैग विदाउट एनी बोस्ट और ब्रैग, मॉर्निंग स्प्लेंडर कम्स टू ग्रीट इट, लिबरेशन कम्स टू मीट इट। स्टेंजा में क्या कहा है? सी वी फ्लाई आवर नेशंस फ्लैग, कि देखो हम अपना नेशंस फ्लैग जो है, हमारा राष्ट्रीय झंडा जो है वो फहराते हैं, लहरा रहा है वो। विदाउट एनी बोस्ट और ब्रैग, कि हम लहरा रहे हैं तो क्या है? विदाउट एनी बोस्ट, बोस्ट होता है आत्म प्रशंसा या झूठे गर्व के, और ब्रैग अभिमान, की हम बिना किसी गर्व के, बिना किसी झूठे अभिमान और गर्व के अपना जो नेशंस फ्लैग है वो लहरा रहे हैं, राष्ट्र का जो झंडा है वो लहरा रहा है। मॉर्निंग स्प्लेंडर कम्स टू ग्रीट इट। मॉर्निंग स्प्लेंडर ये क्या होता है? कि सुबह की आभा, की सुबह का जो फ्रेश सीन होता है उसके लिए बोला गया है कि मॉर्निंग स्प्लेंडर जो है कम्स टू ग्रीट इट, इसको नमस्कार करने आया है, किसको? हमारे नेशनल फ्लैग को ग्रीट करने आया है, नमस्कार करने आया है। लिबरेशन कम्स टू मीट इट। लिबरेशन होता है मुक्ति या आज़ादी, की आज़ादी जो है वो इससे मिलने आई है, किसे? फ्लैग से मिलने के लिए आई है जो लहरा रहा है आसमान में। नेक्स्ट है लो इट इज ऑलरेडी फ्लाइंग
to the darkest clouds replying, every battle blast defying, we shall wave it, we shall save it, we shall save it from dishonor, even if it comes to dying. इस स्टैंजा में क्या कहा है, लो इट इज ऑलरेडी फ्लाइंग, कि देखो ये पहले से ही क्या है, लहरा रहा है, आसमान में लहरा रहा है. टू द डार्केस्ट क्लाउड्स रिप्लाइंग, और जो सबसे काले बादल हैं, घने बादल हैं, उनको उत्तर दे रहा है लहरा कर. एवरी बैटल ब्लास्ट डिफाइंग, एवरी बैटल ब्लास्ट डिफाइंग, कि डिफाइंग क्या होता है, चुनौती देना, कि जो हर एक युद्ध के लिए ये क्या है, चुनौती दे रहा है, जो आसमान में लहरा कर हर युद्ध के लिए चुनौती दे रहा है, किसको, डार्केस्ट क्लाउड्स को. वी शैल वेव इट, हम इसे लहराएंगे. वेव क्या होता है, लहराना, कि हम इसे लहराएंगे. वी शैल सेव इट, हम इसे बचाएंगे. सेव बचाना, कि हम इसे लहराएंगे, हम इसे बचाएंगे. वी शैल सेव इट फ्रॉम डिसऑनर, डिसऑनर होता है अपमान, कि हम अपने तिरंगे को, हम अपने झंडे को, नेशनल फ्लैग को डिसऑनर से बचाएंगे, अपमान से बचाएंगे. इवन इफ इट कम्स टू डाइंग, कि चाहे हमारी जान की बात ही क्यों ना हो, कि हम अपनी जान लगा देंगे, पर इसको डिसऑनर से हमेशा बचाएंगे. नेक्स्ट है मार्च मार्च मार्च, द स्काई इज आवर ट्रिम्पल आर्च, we are upholders to the truth, we are prepared for sacrifice, prepared to sacrifice our youth for freedom's sake as freedom's price. इसमें क्या कहा है कि मार्च मार्च मार्च, चलो चलो चलो. द स्काई इज आवर ट्रिम्पल आर्च, की जो आसमान है वो हमारा विजयी मेहराब है, कि हमारी जो जीत है वो निश्चित है, कि ये आसमान बता रहा है. वी आर अपहोल्डर्स टू द ट्रूथ, कि हम सच्चाई के जिम्मेदार हैं. अपहोल्डर्स क्या होता है, जिम्मेदार होना, कि हम सच्चाई के साथ चलेंगे, जिम्मेदारी से सच्चाई के साथ चलेंगे. वी आर प्रिपेयर्ड फॉर सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस होता है त्याग, बलिदान करना, कि हम बलिदान करने के लिए तैयार हैं, खुद को त्यागने के लिए तैयार हैं. प्रिपेयर टू सेक्रीफाइस आर यूथ, और जो हमारे जवान हैं उनको भी हम सेक्रीफाइस करने के लिए, उनकी बलिदानी देने के लिए हम तैयार हैं. फॉर फ्रीडम सेक, की आज़ादी के लिए. एज फ्रीडम्स प्राइस, आज़ादी के जो प्राइस है, मतलब उसके मूल्य पर, कि आज़ादी के लिए हम अपने जो जवान हैं उन्हें बलिदान करने के लिए तैयार हैं. तो ये थी आपकी पोएम. इसके वर्ड मीनिंग आपको होमवर्क में मिल जाएंगे, वो आपको राइट एंड लर्न करने होंगे. थैंक यू.